अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। आज हम स्पेस के क्षेत्र में भारत की उड़ान की बात करेंगे और हमारे साथ है सैटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन के डायरेक्टर जनरल अनिल प्रकाश जी। सर, बहुत स्वागत है प्रभा साक्षी में। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि सैटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन जो है वो है क्या, और आप लोग जो इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, खास करके स्पेस में जिस तरह की चुनौतियां हैं उसको लेकर, और 13 देश के दिग्गज इसमें शामिल हो रहे हैं, उसका मोटिव क्या है? जी, सैटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन जो है वो एक संस्था है जो कि यूनिफाइड वॉइस पूरी इंडस्ट्री, सैटेलाइट इंडस्ट्री की प्रेजेंट करती है। और ये बॉडी जो है ये एक कॉन्फ्रेंस करने वाली है, और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर में हम लोग सैटेलाइट से जुड़े मुद्दों को डिस्कस करेंगे। वो मुद्दे रेगुलेशन के से हो सकते हैं, पॉलिसी से रिलेटेड हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो सकते हैं, और भारत में जो स्टार्टअप कम्युनिटी जो डेवलप हो रही है उनमें कहाँ कहाँ कितना कितना उनमें कार्य हो रहा है, और वो कैसे वो ग्लोबल सप्लाई चेन ग्लोबल जुड़ सकते हैं, उसकी सारी चर्चा होगी। और रेगुलेटरी चैलेंजेस क्या हैं उस पर भी चर्चा होगी। और इसमें 13 कंट्रीज़ के एक्सपर्ट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 2 दिन का ये विचार है, गोष्ठी होने वाली है। सर, यही हम जानना चाहेंगे, ये आइडिया खास करके ऐसे समय में आप लोग ये कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं जब सरकार की ओर से भी जोर है कि हम आत्मनिर्भर बने, और सैटेलाइट की दुनिया में हम लगातार तरक्की कर रहे हैं, और जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल आया है तब से हम इस दिशा में और तेज़ी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सर, सरकार की ओर से इसमें कितना सहयोग मिल रहा है? सरकार की ओर से कितने जो एक तरीके से रेगुलेशंस आ रहे हैं, जो चीज़ें काम की जा रही है सरकार की ओर से, उसमें आपको कितना सहयोग मिल रहा है? साथ ही साथ आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार जो है बहुत ही प्रोएक्टिव, खासकर मोदी सरकार जो है बहुत ही प्रोएक्टिव काम कर रही है, खासकर अपनी पॉलिसीज़ लाने में और नए रेगुलेशंस लाने में। और जबकि एक स्पेस कॉम पॉलिसी आने वाली है, उसमें पूरा स्टेक होल्डर के साथ डिस्कशन हुआ है, और वो आने वाली पूरी पॉलिसी जो है वो आत्मनिर्भर भारत पे आधारित है। और ये एक तरह का एक कैटलिस्ट रोल अदा कर रही है, जबकि इसरो ऑलरेडी बहुत महान कार्य अपने क्षेत्र में कर चुका है, और वो संसार के 4 अग्रिम देशों बीच में गिना जाता है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारत ने प्राप्त करी है, और वो उपलब्धि के साथ साथ वो अगर वो इंडियन इंडस्ट्री के साथ, सैटेलाइट इंडस्ट्री के साथ जुड़ेगा, और जुड़ने की उनकी पूरी कोशिश है, और उनकी सारी पॉलिसी स्कीम जो है वो जुड़ने की हैं, तो उसमें आत्मनिर्भर भारत को काफ़ी कुछ हद तक जो है वो एक आधार मिलेगा। और प्राइवेट इंडस्ट्री भी इसको बहुत ही ईगरली देख रही है, किस प्रकार से पॉलिसी निकल के आएगी और उस पॉलिसी से उनको क्या लाभ हो सकता है। तो मेरा कहना है कि पॉलिसी बहुत अच्छी बनकर आ रही है, और कुछ पॉलिसी बनी भी है, और सैटेलाइट इंडस्ट्री एसोसिएशन का काम ही यही है कि उन पॉलिसीज़ को हम जो है हम प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री तक पहुँचाएँ, और अगर उनके पास में अगर कुछ तरह की कुछ इश्यूज़ हैं जो कि पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में सुधार ला सकती हैं, तो हमारी ये आवाज़ उनको सरकार तक पहुँचाना, उनसे उनके जितनी भी कंसर्न मिनिस्ट्रीज़ हैं उन तक पहुँचाना, ये हमारा कार्य है। और ये कॉन्फ्रेंस जो होने वाली, इन मुद्दों पे चर्चा होगी, और उसमें जो विचार निकल के आएंगे, जो इश्यूज़ आएंगे, रिकमेंडेशंस आएंगी, वो ज़रूर हम सरकार के सामने एक पूरे पत्र के रूप में रखेंगे। सैटेलाइट की दुनिया एक तरीके से अगर आज के ज़माने में, आज के समय में हम देखें तो हर चीज़ में उसकी उपयोगिता बढ़ गई है। शिक्षा, कृषि, तकनीक, विज्ञान, तमाम क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो सैटेलाइट की जो उपयोगिता है वो बढ़ गई है। आप इसको कैसे देखते हैं, और ख़ास करके निजी क्षेत्र इसमें अपनी भूमिका कैसे निभा सकते हैं? ये बहुत सैटेलाइट का बहुत अहम रोल है, खासकर कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। खासकर भारत एक विशाल देश है जिसका लैंड मास बहुत बड़ा है, और इतनी जनसंख्या है, और जोग्राफिकल एरिया बहुत विस्तृत रूप में फैला हुआ है।
तो इस तक पहुंचने के लिए आज की डेट में अगर कोई टेक्नोलॉजी और पहुंच पाती है जगह जगह विद यूबिक्विटसली समान रूप में, तो वो सैटेलाइट है। और हालांकि मोबाइल सर्विस को भारत में आए हुए 25 साल के करीब होने वाले हैं, लेकिन आज भी वो दूर दराज मुल्कों तक इलाकों तक नहीं पहुंच पाई है। और ख़ास करके इंटरनेट की सुविधा तो जो है वो 50% लोग जो हैं वो अभी भी उनसे वंचित हैं। तो ये सैटेलाइट के माध्यम से जो नई टेक्नोलॉजी सैटेलाइट की आ रही है, उसके माध्यम से ये हर जगह पे पहुंच सकती है, उनकी सुविधाओं को प्राप्त कर सकती है। और जो विज्ञान के क्षेत्र में जो इस प्रकार से टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है कि हम उसको ग्रामीण क्षेत्र में, या उसको अगर हम एग्रीकल्चर क्षेत्र में, उसको हम एजुकेशन क्षेत्र में, या फिर उसको हम बिजनेस में, कॉमर्स में इस्तेमाल कर सकें, तो उसके लिए बहुत बड़ा बढ़ावा होगा और उन क्षेत्रों को वो जोड़ने में कामयाब रहेंगे। मतलब इकोनॉमी के क्षेत्र में भी देखें, अगर आत्मनिर्भर बनना है तो स्पेस में भी हमें आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाना होगा, तभी हम ज़मीन पर आत्मनिर्भर बन सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारी आत्मनिर्भरता को बढ़ाने में और उस तक हमारे को पहुंचाने में बहुत सफल रहेगी, ये भूमिका अदा करें। और इसकी ज़रूरत हमारे को आज है। कल को टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हमारे को जो और सुविधाएं प्राप्त कर सकती हैं, लेकिन हमारे को एक साथ सबको जोड़ने की अगर आवश्यकता है, तो वो सैटेलाइट के माध्यम से हम हर के जोड़ सकते हैं। और ये करके दिखाया है दूरदर्शन के माध्यम से। और हर घर घर जो टेलीविज़न पहुंचा है आज, अब वहाँ पर टेलीफोन नहीं पहुंच पाया है, लेकिन वहाँ पर टेलीविज़न पहुंच गया है। तो वो सैटेलाइट के माध्यम से ही ये पूरा हो पाया है। तो उसी रूप से हम जो इंटरनेट है, या और जो उसकी कनेक्टिविटी हम दूसरे क्षेत्र में कर सकते हैं, वो इसमें बढ़ सकती है। बिल्कुल सर, लेकिन बात वही हो जाती है कि निजी क्षेत्र खास करके, क्योंकि हमेशा बात होती है कि अगर अंतरिक्ष की बात है तो निजी क्षेत्रों के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है, वहाँ जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती है वो ज़्यादा हावी होती है। निजी क्षेत्र में एक तरीके से स्पेस जो सैटेलाइट का एक तरीके दायरा है वो कितना आगे है? नहीं, निजी क्षेत्र में कहा जाए तो जैसे स्मॉल बिजनेस हैं, और या तो उनके जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, जो भी म्यूनसिपैलिटी या ग्राम क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो उनको इनकी ज़्यादा आवश्यकता है। हमारे पास तो एक के बाद दो माध्यम हमारे पास अर्बन में उपलब्ध हो सकते हैं, लेकिन रूरल एरियाज़ में एक भी माध्यम उपलब्ध नहीं है। तो अगर सैटेलाइट वहाँ पर पहुँच जाए, उसकी कनेक्टिविटी पहुँच जाए, उसके ज़रिए से उनको इंटरनेट उपलब्ध हो जाए, या उनको कॉमर्स मिल जाए, या सरकार की जो सुविधाएं हैं, गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विसेज हैं, वो उन पे पहुँच जाए, उन पर इंफॉर्मेशन पहुँच जाए, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। सर, प्राइवेट सेक्टर के लिए इसरो ने अपने प्लेटफॉर्म्स खोले हैं और आप लोग को भी इसरो का काफ़ी समर्थन हासिल है, इसरो का सहयोग हासिल है। आप इसरो के साथ मिलकर सैटेलाइट की दुनिया में क्या नया करने वाले हैं? देखिए, इसरो ने बहुत ही आपने में टेक्नोलॉजी क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा उसने अग्रणी स्थान प्राप्त किया है। तो इसरो की पॉलिसी भी अभी है कि वो किस प्रकार से इंडस्ट्री को जोड़े, अपनी टेक्नोलॉजी उन्होंने जो डेवलप करी है उसको वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करें, ताकि उसका लाभ जो है दूसरे लोगों तक पहुंच सके। तो इसलिए वो लोकल इंडस्ट्री के साथ जुड़ना चाहती है, और उनकी पॉलिसी भी इस प्रकार बताती है। और वो उनका एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रोग्राम, जो कि वो जो अध्ययन क्षेत्र से भी जुड़ेंगे, ताकि जो भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जो कि इसमें सैटेलाइट के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो उनके साथ भी उनको इन्वॉल्व करना चाहते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग में। और ये जो है बहुत इसरो का है। और इसरो हमारी जो एसोसिएशन है, ये एक कॉमन एसोसिएशन है, एक अपने आप में एक इकलौती एसोसिएशन है जो कि पूरी सैटेलाइट इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करती है। तो उसको इसरो से हमारे को बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिल रही है, उनके डिपार्टमेंट से, उनके ऑफिसर्स हैं, सबके साथ जो हम बातचीत कर रहे हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिल रही है कि वो चाहते हैं कि हम उनके साथ जुड़ के कार्य करें, और इसरो की जो पॉलिसीज़ है वो हम जो है उन तक प्राइवेट सेक्टर तक पहुँचाने में उनकी भूमिका अदा करें। सर, स्पेस सेक्टर में चुनौतियाँ क्या क्या हैं? क्योंकि इतना आसान नहीं होता है। आप लोगों को किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? चुनौती, सबसे बड़ी चुनौती तो इन्वेस्टमेंट की है। इन्वेस्टमेंट जो है वो
जितने भी हमने बात करी है, जितने स्टार्टअप्स हैं उनसे हमने बात करी है, हमने 50 से ज़्यादा कंपनियों से बातचीत करी है, और उन सब कंपनियों का सबसे पहला ये आता है कि पहले स्टार्टअप में उनको सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता पड़ती है। और जबकि जो सरकारी संस्था जो है, बैंक हैं, वो इन्वेस्टमेंट में उनमें काफ़ी दिक्कतें हैं, तो वो एंजल इन्वेस्टमेंट को, नॉन बैंकिंग इन्वेस्टमेंट की तरफ देखते हैं, और उसकी वजह से वो उसमें काफ़ी उनको दिक्कतों का महसूस होती है। तो हमारी एसोसिएशन का काम ये भी है कि हम लोग जो जिस प्रकार की जो इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी है या बैंक्स हैं, उनको और इन्वेस्टर्स को और बिजनेस को एक प्लेटफॉर्म में ला के आपस में बातचीत कराएं, जिससे उनको काफ़ी हद तक जो है उनकी रीच जो है इन्वेस्टमेंट तक पहुंच पाए, और इन्वेस्टर्स जो हैं वो उन बिजनेस तक पहुंच पाए। तो ये भी एक तरह का हमारा मुद्दा है, जो कि हम इसको आगे वाले समय में हम इसको सर एक चीज़, जाहिर सी बात है, आप इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आप लोग, तो उसमें जो चीज़ें निकल कर सामने आएगी वो आप सरकार के सामने रखेंगे। लेकिन अगर अभी मैं आपसे पूछूं कि आप सरकार के सामने क्या रखने वाले हैं, तो आप क्या कहेंगे? कि सरकार को सबसे बड़ी बात तो है कि उनकी जो अहम भूमिका उन्होंने अब तक अदा करी है पॉलिसी के माध्यम से, तो हम उनका स्वागत करते हैं, और उनको उन पॉलिसीज़ को हम उसको किस प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन की जाएंगी, उसमें क्या क्या बारीकियां हैं, और उसमें अगर कुछ बातें हैं जो कि जो इंडस्ट्री उसको सही से नहीं समझ पा रही है, तो हम चाहेंगे कि वो हम इंडस्ट्री के पास, सरकार के पास रखें, और जो जो दिक्कतें आ रही हैं, ये पॉलिसी चैलेंजेस हैं या रेगुलेटरी चैलेंजेस हैं, क्योंकि अगर बिजनेस स्टार्ट करते हैं, खास करके सैटेलाइट के रूप में, तो उनको काफ़ी क्लियरेंसेस लेनी पड़ती हैं, वो क्लियरेंसेस लेने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो हमने ऑलरेडी सरकार से बोला है, खासकर डिपार्टमेंट टेलीकॉम से और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी से, कि सिंगल विंडो क्लियरेंस की जाए, जहां पर बिजनेस वाला जाके अपनी एप्लीकेशन दाखिल करे, उसके साथ ही सारी क्लियरेंसेस ऑटोमेटिक वन स्टॉप शॉप होना चाहिए, ताकि उनको वो दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो ये मुद्दे हम रखने वाले हैं। तो रेगुलेटरी कंसिस्टेंसी चाहते हैं कि जो पॉलिसी बनी हुई है, तो वो उस पॉलिसी जो है लॉन्ग टर्म के लिए बनाई जाए, ना कि उसको हाफ वे में उसको उसमें रूपांतर किया जाए, चेंज किया जाए, जिससे जो इन्वेस्टर जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट करता है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए करता है। वो मतलब आप बिजनेसेस में करीबन 15-20 साल एक इन्वेस्टमेंट का हम नापते हैं। तो हम चाहेंगे जो पॉलिसी जो है वो कंसिस्टेंसी सरकार उसमें रखे, ना कि उसको पॉलिसीज़ को कुछ फेरबदल किया जाए इन बिटवीन। तो ये हम बात है जो सरकार के सामने रखना चाहते हैं। अभी आपने कहा कि सैटेलाइट के क्षेत्र में कई ऐसे प्राइवेट सेक्टर्स हैं जो आपके साथ हैं और आप लोग काम करना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल इश्यूज इसमें बहुत हैं। सरकार सपोर्ट कितना कर रही है फाइनेंशियल इश्यूज को लेकर? नहीं, सरकार जैसे पिछले साल ही जो है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बड़े अच्छे तौर पे उन्होंने बात साफ करी, और पार्लियामेंट में उन्होंने एक वक्तव्य भी दिया कि वो सैटेलाइट इंडस्ट्री में जो जुड़ना चाहते हैं, उन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में वो उसके वेलकम करते हैं, और वो जो दिक्कतें उसमें हैं उनको वो दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और काफ़ी हद तक उन्होंने उसकी वजह से ये हुआ है कि बहुत से सैटेलाइट इंडस्ट्री जो कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट देख रही थी, उनके इस वक्तव्य से बहुत उनको कॉन्फिडेंस लेवल मिला है, और वो आके यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। और बहुत से लोगों ने अपने जो लोकल बिजनेसेस के साथ में उन्होंने जॉइंट वेंचर भी किया है, ताकि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो सके। तो ये बहुत बड़ा कदम है सरकार की तरफ से, और हम इसका पूरी तरफ से समर्थन करते हैं। सर आपने अभी कहा कि भारत में लगभग 50% ऐसे क्षेत्र हैं जहां इंटरनेट की सुविधा नहीं पहुंच सकी है। जाहिर सी बात है, इंटरनेट के क्षेत्र में अगर आगे बढ़ना है तो सैटेलाइट का जो क्षेत्र है उसे और दुरुस्त करना होगा, उसे और उपयोगी बनाना होगा। सर आपके पास क्या आइडिया, क्योंकि सरकार तो ये दावा कर रही है कि वो भारत नेट के जरिए हर गांव तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, लेकिन हमारे देश की भौगोलिक स्थिति भी ऐसी नहीं है कि इतनी आसानी से हर जगह पहुंचा जा सके। इसके लिए आपके पास क्या आइडिया है? नहीं, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क जो है वो बहुत बड़ा एक विशाल प्रोजेक्ट है, और वो के हर गांव को फाइबर के साथ जोड़ने का, लेकिन क्योंकि ये फिज़िकल लेआउट फाइबर है तो ये टाइम कंज्यूमिंग है,
और इसमें काफ़ी समय लग जाता है, काफ़ी दिक्कतों का आती है। अभी आप ही देखिए 5 साल हो गए हैं भारत नेट प्रोजेक्ट को चालू हुए, अभी भी हमारी पूरी करीबन 2.5 लाख ग्राम पंचायतें अभी तक नहीं जुड़ पाई हैं, उसमें आधी आधी के करीब जुड़ पाई हैं। तो अभी आगे समय भी लग सकता है, लेकिन जो दूर दराज मुल्क हैं, जो क्षेत्र है जहाँ पर पहुँचने में कनेक्टिविटी पहुँचने में दिक्कत है, तो वहाँ पर तो सैटेलाइट के माध्यम से आज की ही उनको हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो सरकार को हम अपनी तरफ से ये पक्ष रख रहे हैं कि वो उस समय को ध्यान में रखते हुए और सैटेलाइट के माध्यम से उन क्षेत्रों को तुरंत जोड़ दें, और जब फाइबर वहाँ पहुँचे तो उसको रिप्लेस कर दें उस जगह में, ताकि आज की डेट में सबको यूबिक्विटसली कनेक्टिविटी मिल सके। सर, अगर देखा जाए तो हमारे देश का बैंकिंग सेक्टर हो या फिर मोबाइल की बात हो, तमाम चीज़ें हो, टेलीविज़न हो, ये तमाम चीज़ें सैटेलाइट के ऊपर निर्भर है। लेकिन आम लोगों को ये पता नहीं है। कैसे इसके लिए क्या जागरूकता फैलाई जानी चाहिए? नहीं, इसके लिए हमारा जो एसोसिएशन है वो तरह तरह की वेबिनार्स और सेमिनार और तरह की हम आर्टिकल और इंटरव्यू और आपके माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि सैटेलाइट जो है बहुत पहले से ही हमारे घर घर का एक रूटीन है, हिस्सा है, ताकि जो भी हम टेलीविज़न प्रोग्राम देते हैं वो सैटेलाइट के माध्यम से मिलता है। वो बैंकिंग नेटवर्क, एटीएम नेटवर्क जो हम इस्तेमाल करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वो भी जो भी वो सैटेलाइट से जुड़ी हुई है। तो बैंकिंग सिस्टम प्रणाली हो, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज हो या डिजिटल सिनेमा हो, आज की डेट में आप क्या पॉसिबल है, एक दिन ही फिल्म रिलीज़ होती है, वो 3000 से ज़्यादा थिएटर में एक साथ देखी जाती है। तो वो किस प्रकार जो है पॉसिबल हो पाए कि वो डिजिटल सिनेमा है। तो भारत ने इसमें बहुत ही अग्रिम रोल अदा किया हुआ है। बाकी और कंट्रीज़ में इतना ज़्यादा डिजिटल सिनेमा का यूज़ नहीं है, जबकि भारत में चाहे वही चीज़ शहर में एक साथ और वही गांव में भी एक साथ देखी जा सकती है। तो सैटेलाइट ने बहुत बड़ा ब्रिज जो है, वो गैप जो है वो दूर किया है। तो सैटेलाइट का रोल और मोबाइल नेटवर्क में भी, क्योंकि आपने देखा हो कि रोज़ मोबाइल नेटवर्क जो है वो उसमें सिग्नल वगैरह में दुविधा आती है, तो मोबाइल नेटवर्क को बैकहॉल, सैटेलाइट बैकहॉल प्रोवाइड कर रहा है। ये भी एक बहुत अहम भूमिका जो है वो हमारे रोज़ हम जो मोबाइल यूज़ करते हैं उसमें भी सैटेलाइट का बहुत बड़ा रोल है। तो ये जनसाधारण को हम इस प्रकार से जागरूकता फैला रहे हैं, और हम चाहेंगे कि सैटेलाइट से जो रिलेटेड जो भी भ्रांतियां हैं वो दूर हों, ताकि वो सैटेलाइट का एक अहम रोल जो उनकी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होता है, उसको वो पहचानें। बिल्कुल। हम लोगों की ज़िंदगी की बात कर रहे हैं कि लोग, लेकिन आप देखिए जैसे 2019 में हुआ था जब चंद्रयान 2 लॉन्च हो रहा था, मुझे लगता है कि हर किसी के लिए एक दिलचस्पी का विषय बन गया था कि हम कितना सक्सेसफुल हो रहे हैं। अब बात चंद्रयान 3 की हो रही है कि अगले साल लॉन्च उसको करने की तैयारी है, क्योंकि मेरी भी दिलचस्पी है कि चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हो। उसको लेकर सरकार या फिर हम लोग कैसे देख सकते हैं? हमारे जो कुछ लोगों से बातचीत हुई जो कि इस प्रोजेक्ट में, चंद्रयान प्रोजेक्ट में जुड़े हुए हैं, तो वो साइंटिस्ट जो हैं बहुत ही ज़्यादा अपडेट हैं। हालांकि पहले ही उनको सफलता नहीं मिली है, लेकिन असफलता के बाद ही सफलता प्राप्त होती है। तो इस बात को वो अपने रूप में चैलेंज के रूप में ले रहे हैं, और आगे वो जो कमियां रही हैं डिज़ाइन में या वो जो भी प्रोग्रामिंग में, तो उसको दुरुस्त करने की पूरी कोशिश की है। और यकीनन हम आगे वाले चंद्रयान में, यात्रा में, और उसके जो भी उसकी लैंडिंग होगी उन पे वो सेफ होगी, और उसके लिए पूरी हम कामना करते हैं, और पूरी हमारे भारत के साइंटिस्ट पे पूरा हमारे को पूरा भरोसा है, पूरा हम उन पे करते हैं। शुभकामनाएं भी हैं। शुभकामनाएं भी हैं। तो ये थे हमारे साथ अनिल प्रकाश जी, सैटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन के डायरेक्टर जनरल। इनसे हमने बात की किस तरह से स्पेस के क्षेत्र में चुनौतियां हैं, साथ ही साथ संभावनाएं हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। आपसे फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए प्रभा साक्षी।